हेलो, आवाज़ जा रही है आप लोगों को दोस्त? आवाज़ जा रही है आप लोगों का? आवाज़ जा रही हो तो बस इतना आप बता दो, कोई फिर बात अपनी तुरंत कर देते हैं। आ रही है? चलिए उधर ही चलते हैं ना। देखिए दोस्त, बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा उलझन, बहुत ज़्यादा तनाव में नहीं रहना है। हाँ, इतना आप ये मान के चलिए एकदम लाइन स्पष्ट। मैं देखो किसी का चमचा, किसी को गुलामी, किसी का वो नहीं हूँ। मैं मुकदमा जीतने आया हूँ, क्योंकि मेरी नौकरी है। नौकरी से बड़ा ना कोई हितैषी है ना कोई दुश्मन है, ठीक। तो ऐसे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि संदीप दीक्षित सर को आज आना चाहिए था। क्या रीज़न है, क्या कारण था, नहीं आए। और शायद आते तो 2-4 मिनट वो मतलब ओरली, मतलब जैसे मुंह से अपनी बहस करते, जो उन्होंने जो हल्का सा हो गया था अमेंडमेंट में कुछ पड़ा था। क्योंकि मैं तो बार चला गया था वकील साहब को ही ढूंढने, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मैं कोर्ट का अपडेट भी सुन नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं तो बाहर चल रहा था। तो लेकिन जितने समय तक मैं शुरू में था, तो उन्होंने जैसे ही अमेंडमेंट का वो अपना जो भी शुरुआत उन्होंने किया, तो उन्होंने संजय भसीन वहाँ पे थे, सरकारी अधिवक्ता जी, उन्होंने तुरंत खड़ा होकर बोला कि देखिए ये जो त्रुटि है इसको हम मतलब एडजस्ट कर लेंगे, सुधार कर लेंगे, एक पन्ना है उसको निकाल लेंगे या जैसे भी सही कर लेंगे। तो जज ने कहा ओके आप इसको सही कर लेना। लेकिन अब जनरल का वकील जब बातें ये हो गई हैं, उसी को आधार बना के झूठे लपेटुआ की तरह उसी में लपेटे पड़े थे। और कहना नहीं चाहिए कि लपेटुआ की तरह लपेटे हैं। गलती तो भाई इन्होंने किया कि उसमें हुआ, और उसके बाद अगर रहे होते तो ओरली मुंह से ही उसको सुधार कर दिए होते तुरंत का तुरंत। अब नहीं थे, तो अब उसको सुधार करने के लिए जो 1 हफ्ते का रिटर्न सबमिशन का टाइम मिला हुआ है, उसमें सुधार 100% गारंटी के साथ, एफिडेविट के साथ हो जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए बहुत उपाप हो, तनाव कुंठा में नहीं। हाँ, रहे होते तो आज के आज ही वो चीज़ें सुधर गई होती, और कोर्ट में वो नहीं रहे तब उसको रिटर्न सबमिशन से सुधारा जाएगा, ठीक। और जज साहब को संजय भसीन सर ने ऑलरेडी बोल दिया कि त्रुटि हम इसको सुधार लेंगे, तो जज साहब ने भी सेटिस्फाई कर दिया, हाँ इसको आप सुधार कर देना, ठीक। हाँ, और बाकी जो बहस हुई है क्या कैसे क्या है, वही जनरल के लोग थे। तो भाई देखो, वो हमारी तरफ तो बहस तो करेंगे नहीं, अपने हिसाब का ही बहस करेंगे, हमारे पक्ष का तो करेंगे नहीं। और कुछ बहस में था नहीं, वही जो सुधार वाली बात हो गई है, उसके बाद भी उसी को खींचे पड़े थे आधा घंटा। तो मैं भी कोर्ट में बहुत रह नहीं पा रहा था, क्योंकि बाहर जाना पड़ रहा था शायद संजय भसीन को लाने के लिए। लेकिन अब उनके क्या मंशा थी, क्या चीज़ें थी, वो तो मैं नहीं जानता हूँ। चाहे वो प्रदीप ही जानते हैं और वो राहुल लोग जानते हैं, क्योंकि अरे रुको यार, कौन फ़ोन कर रहा है इसी पे, ठीक ना। तो ऐसे में दोस्त हेलो, आवाज़ जा रही है दोस्त? कि फ़ोन कट गया है यार? यहाँ तो साला ऐसा फ़ोन आ रहा है कि चीज़ परेशान है। जा रही है? ठीक, बात कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो दोस्त, उसको सुधार लिया जाएगा, घबराइए नहीं किसी भी तरीके की। चूकें तो हुई हैं, चूक इतने मात्र है, वकील साहब रहे होते तो 2 मिनट में उसको तुरंत का तुरंत सही कर दिए। क्या यार, राहुल प्रदीप क्यों भाग गए? उससे कोई मतलब नहीं, हमको वकील से केवल मतलब था। वकील आना चाहिए था, 2 मिनट ही बहस किया होता, रहे होते। और बाकी राकेश चौधरी जी थे और हमारे तरफ से यही थे, क्योंकि उन्हीं लोगों की बहस थी, ज़्यादातर जनरल की ही बहस थी, उससे कोई मतलब नहीं था। वो तो अपने पक्ष में बोलेंगे ही, EWS फला। तो जज ने तो ऑलरेडी मैंने कर दिया। दूसरी तरीके से अगर आप EWS की मांग करते हो तो आप ऑलरेडी एक तरीके से विज्ञापन मान लेते हो कि उसके बाद का है। जब उसके बाद का है मूल विज्ञापन, तो आप भी तो एक दूसरा पक्ष उसमें देखो। अगर आप मान ले रहे हो कि मई से हमारी भर्ती मानी जा रही है, तो आप तो ऑलरेडी मान लिए ना। EWS की अगर मांग कर रहे हो तो कि यानी ATRE उसका पात्रता नहीं है, तो कई चीज़ें हैं, कहीं किसी का है तो कहीं किसी का उतार चढ़ाव है, तो वो लगा रहता है, दोनों पक्षों का होता ही है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जो हल्की सी ये त्रुटि है, उसको लेके बहुत ना उपापों में रहिए, ना चीज़ें में रहिए। 1 हफ्ते का पूरा हमारे पास पर्याप्त